में जो मूल तो और जब करेक्ट हो जाए तो आप स्टॉप हो जाओ। तो वो ब्राउजर बहुत तेजी तेजी से घूम रहा था, बहुत तेजी यस, तेजी से। ऊर्जा ऊर्जा तेज चल रही है ना। कई बार क्या होता है, चक्रास एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी होती है ना, तो वो भी गलत गलत होता है। और एनर्जी का तो हर चीज। अब खाना खा रहे हो, खाना पेट भरा हुआ है मगर ओवर भरा हुआ है, ज्यादा हो गया ना वो। हाँ, वो तो ठीक है। तो उसको बताता है कि आपकी एनर्जी ज्यादा है वहां पर। सर दोनों एक चीजें चीज और कम है। बता दीजिए। किस चीज की कमी और किसी की ज्यादा, दोनों ही डिस्कम्फर्ट है, बैलेंस नहीं है वो। नहीं। आप बोलिए, बोलिए आप। ये कह रहे हैं सर, ये नींद जैसे रात में सो नहीं पाओगे, नींद नहीं पूरी होती है, फिर पूरा दिन आंखें और मतलब शरीर में थकान सी रहती है, आंखें भारी भारी सी आज रहती मिलेगा है। जवाब, आज आपको जवाब मिलेगा इसका। मैं बताऊंगा मैं क्यों सोता नहीं हूँ, और कैसे कैसे आप भी कर सकते हो ये सब कुछ। कैसे ये तत्वों को बदलोगे आप, कैसे तत्वों में कैसे जाओगे, तत्वों को कैसे बैलेंस करना है। कल मैंने तो आपको लक्षण बताए थे कि कैसे तत्व में कौन से तत्व का आपका डिस्टर्ब है, वो तत्व के हिसाब से मैंने आपको लक्षण बताए थे। आज बताऊंगा उसमें कैसे बचाना है, तो उसको कैसे ठीक करना है। ठीक। राधा मैम नमस्कार। आज हम पांच तत्व के ऊपर हमारा विषय चला हुआ है। कल हमने स्वादिष्टान, सॉरी, मूलाधार के ऊपर काम किया था, बात की थी। आज स्वादिष्टान के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हम पांच तत्व को पहले जानेंगे कि पांच तत्व का पहले, कल हमने ये जाना था कि पांच तत्व डिस्टर्ब हो तो क्या से होगा, अब वो कैसे उसको ठीक करना है। इसको जानने के लिए पहले, सबसे पहले हम तत्व लेते कैसे हैं? हम तत्व कैसे, चार तरीके से तत्व लेते हैं, सबको याद है ना? कैसे लेते हैं, कोई बताएगा? यस, अपने शरीर के अंदर इनलेट लेते हैं हम, चार तरीके से लेते हैं ना। भोजन सर कर कर, सांस हो गई, सांस सांस हो लेकर, गई, पानी जल लेकर, प्रकाश हो गया, लिक्विड लेके, जल हो और गया, प्रकाश, और प्रकाश लेकर। प्रकाश हो गया। चार तरीके से हम लेते हैं हम, ठीक है ना? अब जो शरीर में ले रहे हैं हम सांसों के बीच में, उसमें जल भी आ रहा है और वो भी आ रहा है, दोनों चीज मिक्स। जल सब जगह मिक्स आ रहा है, क्योंकि जल जा रहा है बहुतायत में। 60% जल है ना। 60% जल होने की वजह से जल की बहुतायत होती है, हमारे स्किन से भी आता है वो हमारे सांसों में भी आता है, हमारे खाने की इनलेट में भी आता है, और आंखों में भी आता है, पता है आपको? आंखें हमेशा हमारी जल में डूबी रहती है। जिसकी भी आंखों में ड्राइनेस होगी, धीरे धीरे उसकी आंखों में धुंधलापन आ जाएगा। आंखों की ड्राइनेस के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको कि वो क्यों होती है। अग्नि तत्व बढ़ता है जब हमारा, तो कैसे होता है। हम चार तरह से इनलेट लेते हैं। चार में सबसे ज्यादा किससे लेते हैं, सबसे ज्यादा बताइए? वायु से। वायु जाती देखो, है, सांस लेते हैं। वायु वायु दो तरह से लेते हैं ना। एक स्किन के ऊपर से लेते हैं, और एक हम सांस लेते हैं, दो तरह से लेते हैं। स्किन के ऊपर लेना तो हमने बंद कर दिया, क्योंकि कपड़े पहनने शुरू कर दिए बहुत, कपड़े बहुत ज्यादा पहनने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से क्या होता है, अब स्किन में खुलापन है ही नहीं। तो वहां से क्या होता है, हम कम ले पा रहे हैं। जो कि सबसे ज्यादा छिद्र वही है, 7.5 करोड़ छिद्र वही है हमारे हर बाल के साथ, हर छिद्र में पुल खुले हुए हैं। वहां सबसे ज्यादा ले सकते हैं प्राणवायु, मगर वहां पर हमने कपड़े लगाने शुरू कर दिए आजकल। तो उसकी वजह से वो छिद्र बंद होने शुरू हुए, वहां से हम इनलेट कम ले रहे हैं। दूसरा, हम लेते हैं प्राणवायु से। अब नाड़ी शोधन नहीं है हमारी, नाक बंद रहते हैं हमारे, शरीर बंद होता है, तो वहां से भी हम कम ले रहे हैं। सबसे ज्यादा इनलेट लेना शुरू कर दिया हमने भोजन से। खाते हैं पीते हैं वो जरा उसमें इसलिए क्योंकि ध्यान में ले रहे हैं। और ये जो है सबसे नीचे का पृथ्वी तत्व है, सबसे भारी तत्व है, इसी से हमारा वजन बढ़ रहा है। सतयुग में एक मनुष्य का जो हाइट थी 32 फुट थी, परंतु वजन जानते हो कितना था? अब हैरान हो जाएगा, वजन कितना था? मात्र 25 किलो। शायद नहीं पता होगा आप सबको। 32 फुट की हाइट थी, मगर वजन था 32 किलो।
रेता में 15 फुट की हाइट थी, एकदम गली थी काफी, और वजन था 50 किलो, बड़ा वजन हुआ। द्वापर में हाइट रहेगी 7 से 9 फुट, 9 फुट की हाइट। हाँ, और वजन था उस समय 75 से 100 किलो। और आज कलयुग में हमारी हाइट रहेगी है 5 से 6 फुट के बीच में, 6.5 फुट में, और वजन पहुंच गया है 100-125 किलो तक। ये चीज का कमाल समझ आ रही है, नहीं समझ आ रहा आपको? उस बॉडी बड़ी थी मगर वजन कम था, मगर ये बॉडी छोटी होती जा रही है, वजन बढ़ता जा रहा है, क्यों? कभी इसका साइंस पता लगी आपको? कभी जाना है? ये शायद मेरे डॉक्टर को भी नहीं पता होगा, साइंटिस्ट को भी नहीं पता होगा, परंतु शास्त्रों में खाने बताया है। ज्यादा खाने ज्यादा खाने आप खुद याद कर लो आपका वजन अभी, क्योंकि आप शुरू सर मैं आपसे पूछूंगा या आप हरी सर आपसे पूछूंगा, दोनों की आपकी एज ज्यादा है, ठीक है ना? आपने दुनिया देखी है काफी। जब आप जवान हुए थे, 18 साल 20 साल के, तो नेचुरल है, आज से 50-60 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 50 साल से पहले, ठीक है ना? ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? कितना वजन था आपका? 45 किलो के लगभग था, 45। बड़े ध्यान से, गौर से सुनो, बड़े गौर से। हरी सर आप बताइए, आपका वजन कितना था जब कब 18-20 सर? साल के थे आप? जब 18-20 साल के थे आप? मेरा आई थिंक इट वाज 50 to 60। समझ आ रहा है आपको? देखो, और वजन आपका हाइट कितनी थी? 5'6"। 5'6". अभी कितनी हाइट है? वो हाइट 5'6" होती है। है, हाइट होते ही है, मगर अभी अच्छा, अभी वेट 79 है, 79। 79। समझ आ रही है आपको? बॉडी उतनी ही है, वेट बढ़ चुका है। सूरज सर आपका वेट कितना है? आप ना 45 किलो से? 72 है सर, 72 है। ठीक है, ठीक है ना? सूरज सर हम्म। आपका वेट कितना है? मैं आपको अभी सिद्ध करके दिखा रहा हूँ सामने, मैं सामने डबल सिद्ध हो करके गया। दिखा रहा हूँ आपको। आपका डबल से ऊपर ही हो गया ना? 90 प्लस है ना? 90 प्लस है। हाँ, यस कैसे? हाइट उतनी थी सेम, यस। शरीर पहले से स्वस्थ था कि स्वस्थ, अब बस स्वस्थ है? शरीर वो समय स्वस्थ था ना? सिर्फ सस्ता। अब हाइट क्या है? वजन कैसे बढ़ा? वजन कहाँ है वो? पेट में वजन बढ़ा नहीं ना? मसल भी कम हुई है उससे, फिर वजन कहाँ बढ़ा? बताओ, वजन कैसे बढ़ गया? इतनी बॉडी भी नहीं फूली है आपकी। आप अपनी फोटो देखिए, गौर से देखिएगा, उसमें भी लंबे चौड़े थे आप, आपकी हाइट, आपकी छाती चौड़ी थी, ये है ना? कि नहीं सूरज सर, बोलिए। परंतु परंतु यहाँ पर वजन कैसे बढ़ गया? आज मैं आपको रहस्य बताने वाला हूँ, बहुत बड़ा बड़ा गहरा रहस्य है ये। जानना चाहोगे? हाँ कौन कौन यस, जानना जाना चाहेगा? कौन कौन जानना चाहेगा बताओ? जल्दी जाना चाहिए। बस दो ही जने बोल रहे हैं, सभी तो नहीं बोल रहे। यस सर, जाना चाहते हैं सर। तो तीन हो गए। सर लाइफस्टाइल फूड सभी होते हैं। नहीं नहीं नहीं, वजन किस चीज का है आज आप जानोगे, आप हैरान हो जाएंगे, पैरों से जमीन निकल जाएगी आपकी। आज पैरों से जमीन निकलने वाली है, मैंने आपके सामने सिद्ध किया अभी। जब 18 से 20 साल के सूरज थे, सूरज सर के, तब उनका वजन था मात्र 45 किलो, यही बॉडी थी, लंबी चौड़ी बॉडी थी, इतनी ही हाइट थी। परंतु आज उसे डबल से ज्यादा हो गया। और पहले तो लंबे चौड़े थे, मस्कुलर थे, अब मस्कुलर भी नहीं है, फिर भी वजन डबल कैसे हो गया? आप कभी किसी ने नोट नहीं किया? बॉडी, चलो बचपन से बॉडी बढ़ती है, 18-20 साल तक मानता हूँ, चलो बॉडी बढ़ रही है, आपका वजन बढ़ रहा है, पर यहाँ तो बॉडी बढ़ी ही नहीं, पानी मगर वजन पानी बढ़ है गया। सर, पानी नहीं की सर, वजह से। पानी नहीं, पानी भी नहीं है। पानी वो रोज पीते हो, रोज निकालते हो आप। खाना भी रोज खाते हो, रोज निकालते हो। कुछ खाना बढ़ाया होगा, मानता हूँ, चलो 100, 150, 200 किलो ही, 100, 150, 200 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो, 5 किलो से ऊपर मल नहीं है आपके अंदर। मगर यहाँ तो वजन डबल हो गया, 45 से 90 किलो हो गया। कैसे? किसी के पास जवाब है इसका? फैट्स बताइए। फैट से बोन्स बोन्स की डेंसिटी बढ़ी हुई है। बोन की डेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपके डबल हो जाएगा? बोन में क्या डाला है आपने? नहीं, ये तो लाइफ लाइफ ही ऐसे है ना कि मतलब ग्रोइंग स्टेज है, उसके बाद डाउनफॉल है। आज आज बताता हूँ मैं आपको सर राज इसका। विचारों को
विचारों को बांध कर रखने के यस यस, हमारे अनुभव, हमारे विचार, हमारी थॉट, वी आर मेड बाय बांध के थॉट। रखने के लिए। और कैसे बना है उसको, कैसे लिया हमने, वो हमने कैसे ये लिया? बॉन्ड डेंसिटी तो आपकी कम हो सकती है। बॉन्ड डेंसिटी तो धीरे धीरे बढ़ती है, पृथ्वी तत्व बढ़ता रहता है ना। पृथ्वी तत्व आप नहीं लेते रहते हो पृथ्वी। बॉन्ड डेंसिटी तो कभी बहुत कम होती है। मैंने अपना यस, टेस्ट कराया था आज से मतलब 10-12 साल पहले। मेरी बॉडी बॉन्ड वैसी डेंसिटी थी। क्या, यही तो बोलो, बॉन्ड डेंसिटी का वजन नहीं है वो, वजन बॉन्ड बॉन्ड डेंसिटी डेंसिटी का तो नहीं है। उस बॉन्ड के बीच में, उस मसल्स के बीच में, उस पानी के बीच में आपके विचार जो है, आपके अनुभव जो है, जो थॉट है, उनका वजन है वो, जो आपने पकड़े हुए हैं। कल मैंने बताया था ना, पकड़ने के लिए। बॉन्ड डेंसिटी तो मेरी कम थी। मेरे तो कैल्शियम लेना पड़ा बॉन्ड डेंसिटी करने के लिए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? उस समय कैल्शियम भी ज्यादा था, बॉन्ड डेंसिटी जमाने में ज्यादा थी, परंतु वजन डबल हो गया। आज इसको प्रूव वजन करके डबल हो बताऊंगा, आज मैं बॉन्ड प्रूव करके डेंसिटी। बताऊंगा। हम जो खाना खा रहे हैं, जो इनलेट ले रहे हैं, उसमें 5 तत्व लेते हैं हम: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। सबसे लाइट कौन सा है? आकाश। आकाश। सब किससे उत्पन्न हुआ है? आकाश से। हम्म, गौर से देखो, गौर से। आकाश हर जगह है, पृथ्वी के हर कण में आकाश है। यस। और अगर मैं बोलूं खाली आकाश खाना शुरू कर दो, यही बॉडी आपकी ना, मैं 5 ग्राम की कर दूंगा, 10 ग्राम की कर सकता हूँ। हो सकता है इतनी लाइट हो जाए कि आप जमीन से ऊपर उठ जाओ। यही बॉडी है पूरी, यही सारे तत्व है, सब कुछ। हम्म। ये साइंस हमारे ऋषि मुनि बड़ी पहले जान चुके थे, मगर कभी हमें, उड़ के तो हम उल्टा चले। हम धीरे धीरे उल्टा चले। हमें बर्गर अच्छे लगने लगे, हमें पिज्जा अच्छे लगने लगे, हमें कोल्ड ड्रिंक, पता नहीं क्या क्या हमने पश्चाते का पकड़ लिया। यहाँ तक कि गेहूं भी हम नहीं खाते थे, पता है आपको? गेहूं भी अंग्रेज लेके आया हमारे को। इससे पहले गेहूं नहीं खाया जाता था, गेहूं हमारे जानवर खाते थे, गेहूं को जानवरों को दिया जाता था। एप्पल इतना अच्छा बनाया गया है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यस। अब हाँ गेहूं अब को पुराने, जो गाय भैंस को खिलाते थे हम और बचपन याद है में। आपको? आपको याद हो बचपन में, अगर आप पुराने, आप भी हरी सर पुराने, हमारे उस टाइम पर, पुराने टाइम पे सेब भी भाई भैंसों को खिलाया जाता था। डॉक्टरों ने बोल दिया, अंग्रेजों ने बोल दिया, एन एप्पल डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसके बीच में सारे स्ट्राइड होता है, स्ट्राइड गेहूं होता है, स्ट्राइड। इसके बीच में सबसे खतरनाक, इसके बीज के अंदर सबसे खतरनाक विष होता है। खतरनाक क्या होता है बीज के विष। अंदर? अगर इसके सेब के बीज इकट्ठे करके आप जमा दो ना, और वो पीस के दे दो किसी को ना, आदमी चंद सेकंडों में खत्म हो जाता है, सेकंडों में। साइनाइड साइनाइड होती है साइनाइड, साइनाइड होता है इसके बीच में, सबसे बीज में। खतरनाक विष। फिर जानवरों जिस को चीज में कैसे खिलाते थे? वो खिलाते थे, बीज बीज छोड़ते थे, बीज बाहर निकालते थे, देखो अच्छा। काट के दिया जाता था। सर मगर कौन से धीरे बीज? धीरे, सेब के एप्पल बीज, के बीज। एप्पल के अच्छा, बीज। ओके, एप्पल हाँ के हाँ। बीज। और एप्पल को कितना बोलते हैं, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हाँ, उसके बीज में क्या रहता है सर? बीज में साइनाइड। साइनाइड होता है, साइनाइड। अगर बीज पीस के किसी को खिला दो ना, चंद मिनटों के अंदर आदमी की शरीर, पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है, पैरालिसिस होता है, आदमी खत्म। मैं इतना तो खतरनाक बीज जहर है। खाता हूँ सर। सेब के, सेब के? या आ, नहीं सर, नहीं कहना सर सर। खाता हूँ सर। सर बहुत गलत कर रहे हैं आप, बहुत गलत कर रहे हो सर। एक मूवी में सर, दिखाया है, श्रीदेवी की सबसे मूवी है। खतरनाक, हाँ मेरे ख्याल से मॉम मूवी में उसका मर्डर करती है उसी से। हाँ, वो श्रीदेवी करती है मॉम, वो श्रीदेवी सब। मर्डर करती है। यस यस, वो फिल्म सेम। में भी दिखाया गया। मगर ये एक्चुअली सच है कि उसके बीच में से, जिस फल के बीच में उसका बीज ही जहर हो, सोचो आप वो फल कैसा होगा। जिसका बीज ही जहर हो तो फल कैसा होगा? बहुत गौर से सोचने वाली बातें हैं। मैं कई बातें आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल अलग है, इंटरनेट में डॉक्टर और साइंटिस्ट से बिल्कुल अलग है, मगर हमारे ऋषि मुनि सब जानते थे। याद है ना आदम और ईव की कहानी? उसने सबसे पहले, उसने सेब भी खाया था, हम्म, प्रकृति बिल्कुल। के
प्रकृति और मोह माया की उत्पत्ति हुई थी। वहां बताया गया था उसके अंदर ब्लैक ऊर्जा आई थी, उसका दिमाग बदल गया था, उसके अंदर सात्विकता खत्म हो गई थी। परंतु उसी को ही एन एप्पल डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। मैं हर वक्त जब भी मैं सेब खाता हूँ, कल रात में भी सेब खाया। सेब के बीज सबसे खतरनाक होते हैं। कोई खाली नहीं सेब खाता के है लिए। सेब के बीज, और आप सबसे कैसे खाते और हैं? सबसे सबसे अच्छा बीज जो होता है ना, पता किसका होता है? नींबू का। और वो खाता कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं खाता। और वो नींबू का बीज हमारे ऋषि मुनि खाते थे नाड़ियां खोलने के लिए। अच्छा, चलो तो देखो ना, जिस चीज का बीज ही प्योर हो, वो चीज आपस में बाद में बनाएगी, वो चीज बनाएगी, फसल उसकी प्योर ही आएगी ना। और जिसका बीज ही जहर हो, तो वो तो जहर ही बनाएगा ना। Yes. सोचो, या मेरे घर में एप्पल का पेड़ है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एप्पल का रस बड़ा मीठा होता है। जहर को प्रकृति ने बहुत कड़वे रूप में भी और मीठे रूप में भी दिया गया। इसलिए कहते हैं शुगर, चीनी खाते हो ना, चीनी सबसे बड़ी जहर है। इस जहर को काटने के लिए हमारे को विधि बताई गई थी। मिश्री, मिश्री बनाते हैं ना। मिश्री बनाने के बारे में जानते हो ना? सिर्फ आपको पता होगा दोनों को, हरी सर और बाकी नहीं जानते होंगे। किसी को पता होगा कि मिश्री कैसे बनती है? क्या कैसे बनती है सर? मिश्री, मिश्री? धागे वाली मिश्री होती है, धागे वाली मिश्री देखा होगा आपने। चीनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मिश्री की बात कर रहा हूँ। आपने खाई होगी मिश्री कई वो बार। यस यस। वो उससे बनाते सर। ये क्या बोलते हैं, हमारे तेलुगु में तो ताड़ ताटी चट्टू बोलते हैं। उससे वो निकलता, रस निकलता है उसका। यस। अल्कोहल निकलता, अल्कोहल, हाँ। व्हाइट अल्कोहल। यस यस यस। उससे बनाते। उससे भी बनता है, गन्ने से भी बनता है, और उससे खजूर से भी बनता है, सबसे बनता है। जिससे भी मीठा बनाता है उससे बनाते हैं। उसको बनाने के बाद क्या करते, क्या मिलाते हैं उसमें? किस चीज को मिला के उसको उसको बनाया जाता है? तो आइडिया नहीं। एक प्रोसेस, का प्रोसेस होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस करके जमाया जाता है उसको नमक के साथ। मैं बताऊंगा उसके बारे में, वीडियो भेज दूंगा आपको मैं। अभी तो पहले, सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्व के बारे में। हमें आकाश तत्व, हम खाना जो खा रहे हैं, वो खाना खा के हम क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को कैसे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसे विचार। वो विचारों का ही भार है। जो अब हरी सर आपकी वजन डबल हो गया, जो सूर्य सर आपका वजन डबल हो गया, ये विचार है आपके अंदर। वो विचार जब बैठे हुए, विचार अपने पकड़ के बैठे हुए, जिसकी वजह से ये जीवन और ये शरीर डिस्कम्फर्ट में भी है। भार भार बनाया आपने। बाकी तत्वों की कमी होगी, पृथ्वी तो बढ़ गया। इसीलिए पृथ्वी से जुड़े हुए आप, पृथ्वी से ऊपर नहीं जा रहे, उठ नहीं पाते। अभी मैंने बताया ना, सतयुग में 32 फुट की हाइट होने के बाद भी 25 किलो वजन था आदमी का। त्रेता युग में 15 फुट होने के बावजूद भी 50 किलो के आसपास वजन था। और द्वापर में 7.5 से 9 फुट की हाइट होने के बाद भी 60-70 किलो था। 60-70। मगर आज 100-125 किलो तो 90 किलो तो हाँ, मैं भी 90 किलो का हूँ, सूर्य सर भी 90 किलो के ऊपर है। 100-125 तक लोग जाते हैं। कोई कोई तो 200 किलो के लोग भी हैं। जबकि वजन कितना रह गया? 5.5 से 6 फुट। हाइट कितनी रह गई? कुछ भी नहीं। हाइट कुछ भी नहीं है, वजन कहाँ पहुंच गया? यही कारण है। शरीर का वजन नहीं है, हड्डी का वजन नहीं है, जल का वजन नहीं है। जल भी पहले से भारी हो गया, याद होगा आप सबको। सूर्य सर पहले हम बाल्टी उठाते थे, बाल्टी इतनी भारी नहीं होती थी। एक बाल्टी में 15 किलो वजन आता था। आजकल बाल्टी पानी डाल के देख लो आप, खुद मैं मजा नहीं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल देख लो आप। आप एक बाल्टी के अंदर पानी भर लो और वजन करके देख लो, 20 किलो से ऊपर आएगा सर। 20-25 किलो तक आए थे। ये वही बाल्टी, बाल्टी उठती थी, पहले उठा सर लेते थे बाल्टी सारी। वही बाल्टी 15 किलो की थी। आजकल वो बाल्टी पानी के अंदर भी भार कैसे पड़ गया बताओ? बाल्टी वही है,
लीटर उतरे ही है उसके, पर वजन बढ़ गया उसका। यही है, विचार बढ़ते जा रहे हैं। आज तक इस बात को नोट नहीं किया किसी ने, ये बड़ी बारीक बता रहा हूँ बात। इस बात को चेक कर लेना अपने आसपास, आपके वातावरण में जीते जीते आपने चेक किया होगा, जीते जीते ही हमें पता नहीं लगा है सबका, क्योंकि सब यहाँ पर 40-50 से ऊपर की उम्र के हैं, सब सबने देखा होगा। एंड अभी हम उस समय रात को छत पे सोते थे, मंजे पे, याद है ना? आपका कौन है, कौन कौन सोता है बाहर जाके, कौन सोता है? मैं शायद कोई भी नहीं सोता होगा, खत्म हो गया। बचपन में सोते थे, बचपन में बचपन में सोते थे सोते सर। थे, यस। बचपन में बाहर खेलते भी थे और वो भी करते थे, Yeah. खेलते थोड़ा बहुत अभी भी ग्राउंड में कुछ कुछ बंदे खेलते हैं, बस सोता कोई भी नहीं है आकाश के पास। आज मैं कई चीजें आपके सामने खोलने वाला हूँ, जो चीजें बहुत ही अलग अनुभव है। मैं यहाँ बैठकर ऐसा नहीं बैठा हूँ अकेला, यहाँ बैठ के शोध कर रहा हूँ ये सारे, और जो शोध के विषय है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये सारे पंजाब में देखे मैंने, और जब मैं दिल्ली में रहता हूँ मेरा वजन होता है 94, 92, 90, 89 के आसपास, और वही वजन यहाँ शरीर यहाँ पे आता हूँ 75 हो जाता है। आपने भी महसूस किया था जब आप आए थे, यहाँ कितने लाइट थे, फिर दिल्ली जाके आपने वजन किया, दिल्ली फिर बड़ा वजन हमारा, दिल्ली वजन पूरा था, याद है नहीं याद? एक ही दिन लगा था जाने में, तो दिल्ली में सबके नापा था, सब पूरे थे, और यहाँ वजन कम होता है। कारण, यहाँ हम आकाश को, वायु को, अग्नि को खाते हैं, वहां हम ये खाते नहीं है, वहां सिर्फ हम पृथ्वी खाते हैं। पृथ्वी तत्व खाएंगे, वैसे ही विचार आएंगे, वैसे ही विचार अंदर स्टोर होगा, वही तत्व स्टोर होगा। आपको मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, अभी समझ आती है। मैं एक वीडियो चला रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखो, फिर आपको उसके बाद बात करते हैं, फिर आपको समझ आएगी बहुत अच्छी तरह से। अनिता मैम ने डाला है वीडियो, मैंने नहीं डाला, उन्होंने डाला है, और बहुत अच्छा वीडियो है उसी पे जो हमारा कल का विषय था, विषय के ऊपर ही है। अन्न नहीं, अन्न छोड़ो, प्रकाश, आकाश खाओ, ये विषय है इसका। दोस्तों, आज जीवन और आकाश तत्व के उस सबसे गहरे और गुप्त विज्ञान की पुस्तकें एक सामान्य मनुष्य जल के बिना कुछ दिन और भोजन के बिना अधिकतम 3 सप्ताह तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद शरीर स्वयं को खाने लगता है और अंततः मृत्यु हो जाती है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है, लेकिन केवल उनके लिए जो केवल अपने शरीर में जीते हैं। लेकिन क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि आज भी इसी पृथ्वी पर हिमालय की किन्हीं अगम्य और गुप्त गुफाओं में ऐसे सिद्ध योगी बैठे हैं जिन्होंने पिछले 50-60 वर्षों से अन्न का एक दाना नहीं लिया, पानी की एक बूंद भी भीतर नहीं गई, और जब वैद्य और चिकित्सक उनकी परीक्षा करते हैं वे चकित रह जाते हैं। उनका हृदय धड़क रहा होता है, उनका मस्तिष्क किसी 20 वर्ष के युवा से भी अधिक तीव्रता से कार्य कर रहा होता है। आपके मन में तुरंत एक प्रश्न उठेगा, क्या वे भूखे हैं? क्या वे तड़प रहे हैं? नहीं, वे बिल्कुल भी भूखे नहीं हैं। अंतर केवल इतना है, हम अपनी भूख मिटाने के लिए अन्न खाते हैं, वे सिद्ध अपनी भूख मिटाने के लिए आकाश खाते हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, शून्य को खाना, ब्रह्मांड की उस रिक्तता को पीना जो दिखती तो खाली है लेकिन भीतर से अनंत है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा प्रयोग दूंगा जो आप अभी इसी क्षण इसी स्थान पर कर सकते हैं, और उस प्रयोग के बाद भोजन की परिभाषा आपके लिए सदा के लिए बदल जाएगी। आज इस वीडियो में हम 3 बातें जानेंगे।
पहली, वह थकान जो भोजन के पश्चात भी नहीं जाती, उसका वास्तविक कारण। दूसरी, बिना अन्न की वह शक्ति जो इस ब्रह्मांड ने हर मनुष्य को दी है। और तीसरी, वह गुप्त स्विच जिसे जान लेने के बाद शरीर और ब्रह्मांड का संबंध सदा के लिए समझ में आ जाता है। आज हम हठयोग और तंत्र के उस स्तर पर जाएंगे जहां भोजन की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। आज हम उद्घाटित करेंगे पंच महाभूतों के उस सबसे प्रथम, सबसे विशाल और सबसे रहस्यमय तत्व को, आकाश तत्व। आकाश तत्व के इस प्राचीन विज्ञान को समझने से पूर्व हमें अपने भीतर बैठे एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ना होगा। वह भ्रम है भोजन का भ्रम। दिन में खाते हैं, रात में भी खाते हैं, फिर भी भीतर एक खालीपन है, एक थकान है जो मिटती नहीं। भोजन के पश्चात भारीपन आता है, नींद आती है, विचार धुंधले हो जाते हैं। यह दुर्बलता नहीं है, यह शरीर की एक गहरी चेतावनी है। हम मनुष्य इस बात पर बड़ा गर्व करते हैं कि हम तरह तरह का भोजन करते हैं, अनाज, फल, शाक, सब्जी। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि आज तक आपने वास्तव में भोजन किया ही नहीं है, तो शायद आपको विचित्र लगे, परंतु यह एक आपने आज तक भोजन ही नहीं किया। कैसा लग रहा है आपको ये सुनकर? गौर से सुनो इस बात को समझो। क्या आपने आज तक भोजन ही नहीं किया? फिर क्या कर रहे थे आप? सारी जिंदगी से भी काट दी भोजन के पीछे, जगह जगह पे काम किया, कहाँ कहाँ जाके किसी की नौकरी की, चाकरी की, इसी भोजन के पीछे कि मैं, मेरा परिवार भोजन कर सके। और जो किया ही नहीं आपने आज तक। कुछ फर्क लग रहा है आपको? कुछ सोच में पड़ गए, नहीं पड़ गए? चलो जानते हैं इसको। जैविक और लौकिक सत्य है। गहराई से सोचिए, हम वास्तव में खाते क्या है? एक पौधा भूमि से खनिज ग्रहण करता है, लेकिन उसके जीवित रहने की असली शक्ति ऊपर आकाश से आती है। सूर्य की किरणें और आकाश का प्राण, वह उस अदृश्य ऊर्जा को एक ठोस रूप में बांध देता है, जिसे हम सेब, गेहूं या चावल कहते हैं। वह असल में और कुछ नहीं, सूर्य और ब्रह्मांडीय प्राण का एक जमा हुआ पैकेट है। अर्थात दुनिया का हर प्राणी अंततः एक ही वस्तु खा रहा है, सूर्य की किरणें और प्राण ऊर्जा। अन्न तो केवल उसका माध्यम है, एक बिचौलिया। यहीं से हमारे प्राचीन सिद्धों की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी सोच का जन्म होता है। जब आप रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं, आपका शरीर क्या करता है? उसे पचाने के लिए वह अपनी 60 से 70% शक्ति केवल पेट की ओर भेज देता है। आपका यकृत, आपकी आंतें, आपका रक्त, सब उस रोटी को गलाने और तोड़ने में लग जाते हैं। इतना भारी शारीरिक श्रम क्यों? केवल इसलिए कि उस ठोस रोटी के भीतर छिपी हुई उस अदृश्य प्राण ऊर्जा को निकाला जा सके। प्राण निकलने के बाद जो अपशिष्ट बचता है, शरीर उसे बाहर फेंक देता है। हिमालय की गुफाओं में बैठे सिद्धों ने इस पूरी प्रक्रिया को देखा और एक अत्यंत क्रांतिकारी प्रश्न पूछा। यदि इस शरीर को जीवित रहने के लिए अंततः वह अदृश्य प्राण ही चाहिए, तो इस बिचौलिए की क्या आवश्यकता है? हम इतना ठोस कचरा भीतर डालकर अपनी आधी शक्ति उसे पचाने में क्यों नष्ट करते हैं? क्या हम ठोस कचरा और उसको पचाने के लिए पूरी शक्ति, 80% शक्ति हमारी उसी में यूज होती है, जो शक्ति हम ले रहे हैं। देखा जाए तो हम खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? 5-7% ही खाना है उसमें, बस बाकी सब कचरा है। कुछ कचरा शरीर से बाहर निकलता है, कुछ हमारा बच्चे होने की वजह से, हमारी जेठागनी ना होने की वजह से शरीर में रह जाता है, जो कि बीमारियां, डिस्कम्फर्ट और सब रूप में आपके सामने आता है। पर कौन समझिए कि चीज में समझा रहा हूँ बीच में। हम उस प्राण को सीधे उसके स्रोत से नहीं खींच सकते? जैसे यदि नदी का जल पीना हो तो बाल्टी लाने वाले बिचौलिए पर निर्भर क्यों रहे, जब आप सीधे नदी पर जा सकते हो? इसी क्रांतिकारी चिंतन से जन्म हुआ उस गुप्त विज्ञान का, जहां योगी ने अन्न को त्याग कर सीधे आकाश से अपनी ऊर्जा ग्रहण करना आरंभ किया। अब ध्यान दीजिए, यहीं से वह नक्शा खुलता है जो युगों तक छुपा रहा। प्राचीन योगियों ने इस ब्रह्मांड और हमारे शरीर को समझने के लिए एक अत्यंत सटीक सूत्र दिया। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। आयुर्वेद और योग शास्त्र कहते हैं
यह पूरा अस्तित्व केवल 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह हम सभी ने सुना है, लेकिन जो रहस्य हम नहीं जानते वह यह है, योगियों ने मनुष्य के आहार को भी इन्हीं 5 स्तरों में विभाजित किया है। एक साधक अपनी साधना के पथ पर किस प्रकार एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर छलांग लगाता है, आइए इसे समझते हैं। पहला स्तर है पृथ्वी आहार। यह वह स्तर है जहां आज संसार के लगभग सभी मनुष्य जी रहे हैं। पृथ्वी तत्व सबसे भारी, सबसे सघन और सबसे स्थूल है। अनाज, दालें, फल, शाक सब्जी, यह सब पृथ्वी तत्व है। जब आप पृथ्वी आहार लेते हैं तो शरीर की लगभग समस्त ऊर्जा इसे पचाने में व्यय हो जाती है। इसीलिए भोजन के पश्चात नींद, सुस्ती, आलस्य आता है। चेतना नीचे खिंच जाती है। सोचने और ध्यान करने के लिए शक्ति शेष नहीं बचती। दूसरा स्तर है जल आहार। जब एक साधक की चेतना थोड़ा ऊपर उठती है तो वह अनुभव करता है कि यह भारा अन्न उसकी चेतना को नीचे खींच रहा है। तब वह पृथ्वी तत्व को पूरी तरह त्याग कर जल आहार पर आ जाता है। केवल जल, दुग्ध या फलों का रस, शरीर की जठराग्नि इसे पचाने में अत्यंत कम ऊर्जा व्यय करती है। जो ऊर्जा बचती है वह सीधे आज्ञा चक्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। शरीर हल्का होने लगता है। याद आया ना, मैंने जब कुल्लू आया था, आपको कान बंद करवाया था, आपको सब पे जल आहार पे लेके आया था, याद है ना? रस, फलों के रस पीते थे हम, जल पीते थे, दूध पीते थे। इससे क्या था? इससे हम जल आहार में आए थे। हमारा वजन कम हुआ था, हमारा शरीर के अंदर ऊर्जा जो लगातार लग रही थी, उस ऊर्जा को हमने कन्वर्ट करके अपने थर्ड आई की तरफ जागृत करने के लिए बनाया था। इससे हम थर्ड आई और अपने शास्त्र को, क्राउन चक्र को खोलते हैं, आकाश तत्व को एक्टिवेट करते हैं, बाकी तत्वों को बैलेंस करते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से जो हमारा एनर्जी खींच जा रही थी, वो अभी हम देखेंगे, इस वीडियो में सुनेंगे कहाँ पे हमारी प्रारंभिक ऊर्जा लगती है। नींद घटने लगती है। तीसरा स्तर है अग्नि आहार। यह वह रहस्यमय स्तर है जहां विज्ञान के नियम डगमगाने लगते हैं। इस स्तर पर योगी जल लेना भी पूरी तरह बंद कर देता है। अब उसके शरीर में पृथ्वी और जल दोनों तत्व जाना बंद हो गए, तो वह जीवित कैसे रहता है? यहां योगी सीधे ब्रह्मांड की अग्नि का पान करता है। प्राचीन विद्याओं में इसे सूर्य विज्ञान कहा गया है। योगी प्रातः काल के उगते सूर्य को खुली आंखों से देखता है। अपने नेत्रों और मस्तिष्क के उस सूक्ष्म केंद्र के माध्यम से वह सीधे सूर्य की ऊर्जा को सोखता है और उसे अपने शरीर के पोषण में नेत्रों से ग्रहण करता है, मुंह से नहीं, नाक से नहीं, शरीर के छिद्रों से और नेत्रों से चुगते हुए सूरज को। बड़ा गौर से सुनना इस बात को। इसमें पूरे शरीर के छिद्र हैं और आंखों के नेत्र हैं, ये सब मुंह से, नाक से नहीं। मैं जब पढ़ता था ये कानपुर में, देखिए, तब मैं सुबह उठ के जैसे सूर्य दिखता था उसको देखने जाता था, 15 मिनट खड़ा रहता था लाल सूर्य को देखने के लिए। नहीं, अभी बिना गुरु के नहीं करना, बताऊंगा। ऐसे नहीं कि एकदम चले जाओ, खाना छोड़ दो, ऐसे भी नहीं। इसको तरीका बताऊंगा मैं। देखिए, आप देखिए, रूपांतरित कर लेता है। चौथा स्तर है वायु आहार। अग्नि आहार से भी जब साधक और सूक्ष्म हो जाता है, तब वह वायु आहार पर आता है। अब सूर्य की रोशनी की भी आवश्यकता नहीं। हमारे चारों ओर जो वायु है वह केवल वायु नहीं है, उसमें प्राण भरा हुआ है। इस स्तर पर योगी विशेष प्राणायाम के माध्यम से भस्त्रिका, कुंभक, वायु से सीधे प्राण खींचता है। वह वायु को ही चबाता है, वायु को ही पीता है। शरीर के रोम रोम से वह इस प्राण को सोखकर अपने नाड़ी तंत्र को चलाता है। इस स्तर पर शरीर वायु की तरह हल्का हो जाता है। और पांचवां तथा अंतिम स्तर है, यहाँ पर 72,000 नाड़ियां नहीं, सिर्फ 6,000 नाड़ियां चलती है सिर्फ, बस। अब सोच लो, बाकी नाड़ियां हमारी कितनी कितनी ऊर्जा बच गई। हर स्टेज पर नाड़ियां कम होती जाती हैं। पृथ्वी क्षेत्र पर हम 72,000 नाड़ियों को पूरा खोलते हैं, पूरा उस पर काम लेते हैं। जब हम जल में आते हैं तो जल में हमारी नाड़ियां हमें 72,000 नहीं चाहिए होती, हमें 52,000 चाहिए होती है। 20,000 नाड़ियां हमें ना भी हो तो उसको फर्क नहीं पड़ता। और जब हम अग्नि में जाते हैं तब हमारी 50 से ज्यादा और ज्यादा कम हो जाती है, हमारी सिर्फ 24,000 नाड़ियां रहती है। और जब हम
इसमें आते हैं वायु में। वायु में सिर्फ 10 से 12,000 नाड़ियां, सिर्फ 6,000 नाड़ियां समझ लो, इतनी 10-12 भी नहीं, 6,000 नाड़ियां, 6,000 नाड़ियां चलती हैं जिसमें हमारा प्राण चलते हैं हमारे। उसके आगे देखिए, आकाश आहार। यह आहार का सबसे गुप्त, सबसे सूक्ष्म और अंतिम स्तर है। जब योगी की श्वास भी लगभग रुक जाती है या इतनी मंद हो जाती है कि नाक के समक्ष रखा एक छोटा सा पंख भी न हिले, अब वह केवल उस शून्यता में जीता है जिसे हम आकाश कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, आकाश आद्वायु वायुरग्निः। सृष्टि का उद्गम आकाश से हुआ। यदि सृष्टि का मूल ही आकाश है तो क्या हम उससे पोषण नहीं पा सकते? आज का विज्ञान भी यह मान चुका है कि जो शून्य हमें खाली दिखता है वह वास्तव में खाली नहीं है। उस रिक्तता में अनंत और अथाह ऊर्जा का एक अदृश्य सूप उबल रहा है। यदि उस रिक्तता की थोड़ी सी ऊर्जा को निकाला जा सके तो उससे समस्त महासागरों को उबाला जा सकता है। हमारे प्राचीन सिद्धों ने हजारों वर्ष पूर्व इसी को आकाश तत्व कहा था। जब योगी अपनी चेतना को अपनी नाड़ियों के माध्यम से इस ब्रह्मांडीय आकाश से जोड़ देता है, वह उसी अनंत शून्यता से सीधे ऊर्जा खींचने लगता है। वह कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, वह उस विशाल रिक्तता का पान करता है। और यही वह स्तर है जहां काल शरीर पर अपना असर छोड़ देता है और योगी दशकों तक हिमालय की गुफाओं में एक चट्टान की तरह जागृत और स्वस्थ रहता है। यहां अब एक बहुत बड़ा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होती है, वो बूढ़ा भी नहीं होता, उसकी उम्र भी रुक जाती है। यहाँ पे शरीर की उम्र रुक जाती है, शरीर का पितृ तत्व रुक जाता है। आपका टॉलीमर, जिसका जो टॉलीमर का शुरू का जो ढक्कन है वो कमी नहीं होता, उसके अंदर परिवर्तन नहीं होते। और आपके जो सेल विभाजन हो रहे हैं, विभाजन ही बंद हो जाता है। प्रश्न उठता है, अब असली बात, यदि कोई सामान्य मनुष्य आज से तो वह आकाश खींचता में एक प्रचंड, आयुर्वेद में इसे जठराग्नि कहा गया है। इस अग्नि का एक कार्य है जो आप इस आहार से ना बंद करते हैं तो यह अग्नि शरीर के भीतर मौजूद मांसपेशियों और अंगों को ही जलाकर खाने लगती है और मनुष्य मर जाता है। तो फिर सिद्ध योगी बिना खाए जीवित कैसे रहते हैं? आकाश को खाया कैसे जाता है? इसका उत्तर शरीर विज्ञान की सबसे उन्नत और गुप्त साधना में छुपा है। खिचड़ी को कैसे किया जाता है, वो खिचड़ी वाली विद्या यहाँ चलती है। आपका ऊपर आकाश तत्व सिर्फ खिचड़ी तक ही आता है, जिब्बा के यहाँ तक ही आता है और वहीं से घूमता है बस। आकाश तत्व जो आपका ब्रह्म से आता है और वो पीनल ग्लैंड से होते हुए वो रस के रूप में आता है और आपकी जुबान पे आकर यहीं से घूमता है बस। खिचड़ी ने बंद कर देती है, खिचड़ी को, खिचड़ी आपकी नासिका के ऊपर का द्वार बंद कर देती है और वहां से आकाश तत्व ले जाता है। देखिए कैसे। सिद्ध योगी आकाश को खाने से पूर्व अपनी इस जठराग्नि को शांत कर देते हैं, उसे पूरी तरह मंद कर देते हैं। और यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक अत्यंत सटीक यौगिक विज्ञान है। यदि आपने परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा पढ़ी है तो आपको बंगाल की एक संत माता गिरिबाला का प्रसंग अवश्य स्मरण होगा। जब उनसे भेंट हुई तब तक माता गिरिबाला ने 50 से भी अधिक वर्षों से अन्न का एक दाना और जल की एक बूंद ग्रहण नहीं की थी। जब उनसे इसका रहस्य पूछा गया तो उन्होंने एक विशेष योग विद्या का उल्लेख किया जो कंठ और मस्तिष्क के एक अत्यंत गुप्त केंद्र से संबंधित है। हमारे हठयोग और तंत्र शास्त्रों में इस विद्या को खेचरी मुद्रा कहा गया है। यह कोई साधारण शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह इस मनुष्य शरीर की जैविक घड़ी को रोकने का एक स्विच है। इस रहस्य को बहुत ध्यान से समझिए। जैविक घड़ी को रोकने का स्विच है, समझिए, जैविक घड़ी जिससे आपकी उम्र बढ़ रही है। बहुत तरीके से खिचड़ी आपको कराता हूँ, लगातार मैं पिछले साल से करा रहा हूँ खिचड़ी। खिचड़ी को नॉर्मल अभी आपको धीरे धीरे
मैं आपके अंदर वो वाला असली ज्ञान आने वाला हूँ, असली ध्यान लाने वाला हूँ। असली ध्यान अभी तक किया ही नहीं। कई लोग बोलते हैं मुझे अंधेरा नजर आ रहा है, दिखता ही कुछ नहीं, वही रुके पड़े। थोड़ा बहुत किसी को प्रकाश नजर आया, थोड़ा बंदा लेने को हो गया, नहीं। असली ध्यान अब शुरू होगा। जब इसका पूरी जानकारी आपको हो जाएगी, फिर आपको ध्यान कराऊंगा, फिर समझाऊंगा मैं आपको कि ध्यान क्या होता है। हर रोज ध्यान में नए अनुभव मिलेंगे आपको, और ध्यान से आप क्या कर सकते हो शायद आपको मालूम ही नहीं है। हमारे मस्तिष्क के बिल्कुल मध्य में जहां आज्ञा चक्र स्थित है, वहां से एक अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमय रस प्रतिपल टपकता है। प्राचीन नाथ योगियों ने और हठयोग प्रदीपिका ने इसे सोम रस या अमृत कहा है। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में यह अमृत प्रतिपल टपकता है, लेकिन वह सीधे नीचे गिरकर पेट की उस प्रचंड जठराग्नि में जाकर भस्म हो जाता है। यही कारण है कि मनुष्य वृद्ध होता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब एक सिद्ध योगी खेचरी मुद्रा लगाता है, वह अपनी जिह्वा को पीछे की ओर मोड़कर नाक के पीछे स्थित उस गुहा में प्रवेश करा देता है जो सीधे मस्तिष्क तक जाती है। योगी उस टपकते हुए अमृत को पेट की अग्नि में गिरने से रोक लेता है और उसे विशुद्ध चक्र पर ही धारण करके उसका पान करता है। यह अमृत कोई भौतिक द्रव नहीं है, यह सीधे उस ब्रह्मांडीय आकाश तत्व का सार है। जैसे ही यह दिव्य रस योगी के विशुद्ध चक्र में, जो स्वयं आकाश तत्व का केंद्र है, समाहित होता है, एक जैविक घटना घटित होती है। योगी की स्थूल भूख और प्यास का स्विच सदा के लिए बंद हो जाता है। शरीर का चयापचय और कोशिकाओं के टूटने की प्रक्रिया लगभग रुक जाती है। शरीर को अब बाहर से अन्न की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह केवल अपने ही मस्तिष्क से टपकने वाले उस अमृत का, उस आकाश का पान करके सहस्रों वर्षों तक पूर्ण रूप से स्वस्थ और जागृत अवस्था में जीवित रह सकता है। यही वह गुप्त द्वार है जो मनुष्य को मनुष्य से परे ले जाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह शरीर और ब्रह्मांड के बीच का सबसे सूक्ष्म और सटीक विज्ञान है। अब एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न उठता है। यह सब सुनकर आपके मन में यह विचार आएगा, मैं तो कोई सिद्ध नहीं हूं, हिमालय की गुफा में जाकर खेचरी मुद्रा लगाना मेरे लिए संभव नहीं, तो यह प्राचीन विज्ञान मेरे आज के जीवन में क्या काम का। सच्चाई यह है कि आकाश तत्व का यह विज्ञान आज के मनुष्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। हम मनुष्यों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा उदर 24 घंटे 7 दिन पृथ्वी और जल तत्व से ठसाठस भरा रहता है। एक भोजन पचने से पूर्व ही दूसरा भीतर डाल लेते हैं। आयुर्वेद का एक अत्यंत स्पष्ट नियम है, उदर का आधा भाग ठोस अन्न के लिए, चौथाई भाग जल के लिए और शेष चौथाई भाग सदा आकाश के लिए रिक्त रहना चाहिए। जरा सोचिए, यदि किसी कक्ष में समस्त सामग्री ठूस ठूस कर भर दी जाए तो क्या उसमें नई वायु या प्रकाश प्रवेश कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार जहां आकाश है, केवल वहीं प्राण प्रवेश कर सकता है। यदि आपके शरीर में आकाश तत्व के लिए स्थान ही नहीं बचेगा तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा भीतर कैसे आएगी? आपका शरीर केवल सड़ते हुए अन्न की गंध और रोगों का घर बन जाएगा। तो एक सामान्य मनुष्य अपने भीतर इस आकाश तत्व को कैसे बढ़ाए? इसका सबसे शक्तिशाली और सबसे प्राचीन उपाय है उपवास। आजकल लोग समझते हैं कि उपवास का अर्थ है भूखा मरना या शरीर को दंड देना, लेकिन संस्कृत में उपवास का अर्थ बहुत गहरा है। उप अर्थात समीप, वास अर्थात रहना, परम चेतना के समीप रहना। जब आप उपवास करते हैं, चाहे वह सप्ताह में 1 दिन का जल उपवास हो या केवल 20-22 घंटे, परम चेतना के पास रहना, समझे आप उपवास का मतलब? हमारे सर पता लगा 72 घंटे का उपवास हम करते हैं, परम चेतना के पास रहते हैं। जब आपको मैंने 15 दिन का उपवास कराया, यहाँ पर आके प्रैक्टिस कराई परम चेतना के पास, अब हम आगे करने वाले हैं 1 महीने का उपवास। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये परम चेतना के पास आना, उपवास का मतलब भूखा रह के मरना नहीं है। आप जो सोचते हो भूखा मर रहे हैं ना, का अल्पाहार, तो आप असल में अपने शरीर को पृथ्वी तत्व से हटाकर आकाश तत्व की ओर ले जा रहे होते हैं। आज का विज्ञान भी कहता है, जब आप 14 से 16 घंटे तक शरीर को कोई अन्न नहीं देते तो शरीर बाहर से खाना बंद करके अपने ही भीतर मौजूद कचरे और मृत कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है। जैसे ही पेट में रिक्तता, आकाश पैदा
पैदा होता है, नाड़ियां शुद्ध होने लगती है, मस्तिष्क को अधिक रक्त और ऊर्जा मिलने लगती है और आप स्वयं को वायु की तरह हल्का अनुभव करते हैं। यह हल्कापन दुर्बलता नहीं है, यह वह प्राण है जो आकाश तत्व के द्वार से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। इसलिए रिक्तता से भयभीत मत होइए। उपवास आपके शरीर का वह पुनर्स्थापना का क्षण है जो आपके साधारण शरीर को उस ब्रह्मांडीय शून्यता से जोड़ने का पहला कदम है। अब एक क्षण के लिए मेरे साथ रुकिए, वीडियो बंद मत कीजिए, बस मेरे साथ चलिए, आंखें खुली रखें, एक लंबी श्वास सबके सब आंखें लंबी, आंखें खुले रहो, लंबी श्वास करो, सीधा बैठ जाइए सीधा लें और पूरी तरह छोड़ें। अब उस एक पल पर ध्यान दीजिए जब श्वास बाहर चली गई और अगली श्वास अभी आई नहीं। वह जो रुकाव है, वह जो रिक्तता है, वही आकाश तत्व है। उस एक पल में न कोई विचार था, न भूख थी, न थकान थी। आप उस पल में पूर्ण थे, किसी अन्य के बिना, किसी आश्रय के बिना, केवल शून्यता में पूर्ण। यही वह भोजन है जो सिद्धों ने ग्रहण किया। आपने अभी उसे छुआ। यह अनुभव नया नहीं था, यह स्मरण था। अब यहां एक गंभीर चेतावनी है। इस वीडियो को देखकर कल से खाना पीना मत छोड़ दीजिएगा। जो सिद्ध हिमालय की गुफाओं में बैठे हैं, उन्होंने दशकों की कठोर साधना से अपने प्राणमय कोश को इतना विकसित और सबल किया है कि उन्हें इस स्थूल भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना साधना के अचानक उपवास शरीर को क्षीण करता है, आकाश नहीं खोलता। और दूसरी भूल यह है, आकाश तत्व को केवल सिद्धों का विषय मानकर अपने जीवन से अलग कर देना। उपवास, मौन और श्वास, ये आकाश तत्व के 3 द्वार हैं जो हर गृहस्थ के लिए, हर साधारण मनुष्य के लिए सदा खुले हैं। और एक नियम सदा स्मरण रखिए, पहले भीतर रिक्तता बनाओ, ब्रह्मांडीय प्राण अपने आप भरेगा। तो आज हमने क्या जाना? पहली बात, थकान का असली कारण यह नहीं कि आपने कम खाया, बल्कि यह है कि आपके उदर में आकाश के लिए स्थान नहीं था। दूसरी बात, बिना अन्न की शक्ति वास्तविक है, वह आकाश तत्व है और आपने आज उसे एक पल के लिए छुआ। और तीसरी बात, सिद्धों का रहस्य यह नहीं कि वे अधिक खाते हैं, वे गहरे खाते हैं। वे उस स्रोत से सीधे ग्रहण करते हैं जहां से सब कुछ आता है। यह ज्ञान नया नहीं है, यह केवल भुला हुआ था। आज आपने उसे स्मरण किया। आप महज ये मांस और अस्थि का शरीर नहीं है, आप वह विशाल आकाश है जिसमें यह शरीर पल रहा है। जिस दिन यह भीतर उतर जाएगा, जन्म और मृत्यु की हर भूख शांत हो जाएगी। लेकिन एक प्रश्न शेष है, यदि यह प्राण इतना शक्तिशाली है तो वह प्रतिदिन कहां जाता है? कौन से 5 द्वार हैं जिनसे आपकी शक्ति बिना आपकी जानकारी के प्रतिपल बाहर बह जाती है? अगले वीडियो में हम उन 5 रिसावों को खोलेंगे, उन 5 स्थानों को जहां से आपका प्राण चुपचाप निकलता रहता है, और उन्हें बंद करने की वह विद्या जो नाथ योगियों ने सदियों तक गुप्त रखी। यदि आज इस वीडियो ने आपकी चेतना को थोड़ा भी झकझोरा हो, यदि आपने उस श्वास के बीच की रिक्तता को, उस आकाश को एक पल के लिए भी अनुभव किया हो, तो कमेंट में लिखिए आकाश। बस यह एक शब्द, यह शब्द बताएगा कि आपने सुना नहीं, जाना। इस प्राचीन विद्या को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। एक ऐसे व्यक्ति को यह वीडियो भेजिए जो सदा थका हुआ रहता है, जिसे लगता है कि अधिक खाने से शक्ति आएगी। शायद उसे भोजन नहीं, यह स्मरण चाहिए। और यदि ऐसी प्राचीन विद्या, ऐसी गहराई हर सप्ताह चाहिए, कैसा लगा आपको? तो सर बहुत कुछ कुछ नया मैं तो आया? हरी सर तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसकी। मैं हरीश सर, अभी तो एक्सपीरियंस कल है कल बताइए। कल मैं 72 आवर्स का कंप्लीट करा परसों, और रात में 9:45 को हो गया, मगर मैं कुछ नहीं खाया, ओनली नींबू का शरबत पिया और पानी पिया। फिर नेक्स्ट डे 9:45 को खिचड़ी खाया।
Yes, So that was 84 hours. बहुत बढ़िया। देखो ना 84 आवर तो आपने कर रहे हैं, देखना सीधा आप उसकी प्रिपेयर कर रहे हो ना। अभी धीरे धीरे अब मैं आपको जल तत्व में लेके आऊंगा, एकदम नहीं करना पूरा। तो आपने तो प्रैक्टिस में साथ कर ली है काफी, क्योंकि हम साल 1.5 साल से कर रहे हैं इस में। सबको नहीं बोलूंगा, सबको ही करना है। हम धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। पृथ्वी तत्व से जल तत्व में आना है, जल तत्व से अग्नि तत्व में आना है, अग्नि तत्व से फिर हमने वायु तत्व में आना है, फिर आकाश तत्व में आना है। टाइम लगता है इसलिए, काफी ये साधना करनी होती है। इसी को साधना बोलते हो। आप जो रोज साधना करते हो, किस लिए करते हो? ध्यान करते हो किस लिए करते हो, पता है आपको? नहीं करते थे ना, पता नहीं था। आज आपको पता लगा होगा कि हमें क्यों करनी पड़ती है साधना। धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पे विजय पाने के लिए, इस इंद्रियों को धीरे धीरे सिस्टम को साथ सिद्ध करने के लिए, शुद्धि करने के लिए। अभी खाली शुद्धि के लिए हो रहा है ये काम। अभी वो नहीं हो रहा जो आप सोचते हो कि मेरे को मैं सुनने गया हूँ, मेरे विचार शून्य हो गए, मस्ती हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है ना। असली आनंद को छुआ ही नहीं है अभी आपने। असली आनंद तो उसके बाद आता है। धीरे धीरे मिलाऊंगा, कुछ कुछ करने शुरू हुए होंगे कि होंगे, क्योंकि 1.5-2 साल से जो मेरे साथ है, हरीशन में सब पुराने हैं। तो उनको धीरे धीरे वो अनुभव जब आएंगे तब आप उसको जानोगे। जब तक अनुभव पूरे नहीं है तब तक इस तरीके को जानोगे नहीं। क्योंकि आपने किताबें ली हैं, किताबें पढ़ी, वहां से उठा के आपने यहाँ रख ली है। उसको पढ़ना नहीं बोलते, उसको मानना नहीं बोलते, उसको जानना बोलते। जानना चाहिए। तो उसको जब तक जियोगे नहीं, उसका अनुभव नहीं करोगे, तब तक नहीं जानोगे। तो यहाँ पर हमारी क्लास में हम सिर्फ यही करते हैं, हम उसका अनुभव, असलियत, स्वयं को जानना, स्वयं का सत्कार करना। इसीलिए हमारा ये हमने कोर्स रखा है, सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक रियलाइजेशन नहीं होगी आपको अपनी, तब तक आप नहीं जानोगे। क्योंकि हम जीवन शैली ही हमारी गलत चल रही है, ज्ञान ही नहीं है इसका। विज्ञान तो बड़ी दूर की बात है। आज हमने कई चीज जानी, मैंने इसको सिद्ध भी करके दिखाया आपको कि कैसे हमारा शरीर जितना बढ़ना था 18-20 साल तक बढ़ता है, मगर वजन उसके बाद ही बढ़ता रहता है। और बाद में जब बुढ़ापे में हम धीरे धीरे विचार कम करते हैं, चीजों को छोड़ते हैं, फिर वजन कम होना शुरू होता है। जब उस समय अकल आती है, परिपक्वता आती है, क्या बीमारियां आती है, बीमारी ले आती है हमको। पता नहीं, बीमारी बताया था मैंने कल बीमारी के बारे में आपको। हम पकड़ते हैं उसको, और डिस्कम्फर्ट आता है तो चुंडी मारता है, तब छोड़ते हैं। ऐसे छोड़ते नहीं हम। परमात्मा को बोलते रहते हैं, परमात्मा हमारे को बचा, भगवान हमें बचा, बीमारी से बचा। मगर पकड़ा हमने खुद है उसको, छोड़ते ही नहीं। फिर वो और डिस्कम्फर्ट देता है, फिर चुंडी मारता है, जोर से दर्द लगती है, फिर छोड़ता है। जब तक मानता ही नहीं है बंदा, जब तक उसके अंदर शक्ति होती है, पकड़ के बैठा होता है उसको। विचारों को हम पकड़ के बैठे होते हैं, ऐसे विचार जो हमें जीने नहीं दे रहे, हमें बांध के रख रहे हैं। ऐसे डोरे, ऐसे लगाम, ऐसे खूंटे हमने बांध रखे हैं अपने ऊपर, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट है और कहीं नहीं है, हमने खुद बांधे हुए हैं। इससे आजाद भी हमें खुद होना है। योग, ज्ञान, साधना, भक्ति, ये सब भी साधन है। चलो आज एक प्रश्न करता हूँ आपको, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, देवता कौन है? बताओ, कौन बताएगा? सबको इतनी उम्र हो चुकी है, दांत में भी आ चुकी हो, मुझे बताओ कौन है? कोई नाम है, कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है, क्या है वो? कौन बताएगा, बताइए। कैमरे खुली, शीतल मैम, कैमरे बंद है आपके, राधा मैम, बताइए। भगवान जिसको बोलते हो आप, देवता जिसको बोलते हो, कौन है वो? किसको पूछते हो, किसकी भक्ति करते हो? शिव की भक्ति करते हो, विष्णु की भक्ति करते हो, माता की भक्ति करते हो, कौन है वो? आप कौन हो? जानते हो अपने आप को? खाना कौन खाता है? आप खाते हो कि आपका शरीर खाता है? शरीर खाता है।
जीता कौन है? शरीर के आप। मरता कौन है? शरीर के आप। मैं कहीं एक प्रश्न आपको आज बोल रहा हूँ, ऐसे बोलो कि आपकी आंखें खुलेंगी। जैसे भी आपको बताया था मैंने, 18 साल की उम्र तक सूरज सर बता रहे थे कि मेरा मात्र 45 साल का 45 किलो का वजन था, और 45 किलो वजन होने के बाद भी हाइट इतनी थी, लंबे चौड़े थे, मस्कुलर थे। आज उतनी ही हाइट है मगर वजन पहुंच गया 90+। कहाँ से वजन आया समझ नहीं आ रहा। वजन किससे बढ़ गया? हाइट तो बढ़ी नहीं। बचपन में 300 ग्राम से 45 किलोग्राम समझ आता था कि शरीर बढ़ रहा था। 18-20 साल के बाद तो शरीर बढ़ा ही नहीं, मगर वजन क्यों बढ़ रहा है नहीं पता। सारे विचार हैं हमारे, हमने पकड़े हैं ये विचार डर के रूप में, द्वेष के रूप में, घृणा के रूप में, आनंद के रूप में, रस के रूप में, पाप पुण्य के रूप में, बहुत तरह के रूप में आपके अंदर भरे हुए हैं। इन विचारों का वजन है, धीरे धीरे प्रकृति में भी हो रहा है, पृथ्वी में भी वजन बढ़ता जा रहा है। याद है ना, कलयुग में पृथ्वी को इतना वजन हो जाएगा, बोला था कि पृथ्वी उठा नहीं पाएगी। सुना था आपने? सुना था नहीं? शास्त्रों में, गीता में लिखा गया था। तो जब जब इस पृथ्वी में वजन बढ़ता है, तब विष्णु आते हैं, अवतार लेते हैं। ये वजन पाप का वजन है। जब युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे थे यक्ष ने, याद है आपको? सबसे काला क्या है? कलंक। सबसे भारी? पाप। याद है नहीं? याद? प्रश्न याद है ना? यक्ष ने जो पूछे थे जल गिरने के लिए, Yes. बाकी बाकी दे पाए थे, युधिष्ठिर ने जवाब दिया था उसका। हमारे शरीर वही है, मगर इसमें वजन बढ़ता जा रहा है। पाप वो नहीं होते हैं जो धर्म में बताए गए। पाप वो है जिससे आत्मा दुखी होती है, चाहे आप हो या कोई और आत्मा, क्योंकि आप और मैं, तब मैं ऐसी ब्रह्म में, सब सब एक ही है ना। हम वो कृत्य, जो कृत्य कर लेते हैं जिससे कोई भी आत्मा दुखी हुई, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हुआ है, वहां पर पाप घटित हो गया, वहां भार प्रकटित हो गया। और क्वांटम फील्ड में, पृथ्वी फील्ड में, वहां पर भी वो एनर्जी स्टोर होती है, वहां भी डाटा स्टोर होता है, और आपके शरीर में भी होता है। बहुत सा अनवांटेड विचार हमारे दिन रात सारे दिन में हमारे पे आते हैं, मगर हम उसके बीच में से बहुत से अनवांटेड अपने पास भर भी लेते हैं हम। मैंने बताया था ना, समझाया था ना कैसे। अब बताओ, हम बोलते हैं वो भाई ट्रम्प तो बड़ा बेवकूफ है, जो फिर वहां लेके बैठे हुए, तुम्हारी बात सुन रहा है क्या वो? तो विचार तो आपने बना लिया। क्या मतलब है? ट्रम्प आपकी बात सुन रहा है क्या? व्यर्थ के विचार है ना वो। यार मोदी तो बड़ा कमीना है, ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तुम्हारे से क्या फर्क पड़ता है? पता है, वो उसका अपनी जिंदगी है, वो जी रहा है। अब तुम क्या कर रहे हो कर्म में, उससे फर्क पड़ता है। तुम्हारे परिवार को फर्क पड़ता है, तुम्हारे संबंधियों को फर्क पड़ता है। हम उसको देखते ही नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महान बनने की कोशिश करते हैं। सुबह से शाम तक मैं आपको बताऊं, आपके विचार, एक भी विचार ऐसा नहीं होगा जो व्यर्थ करना हो ना हो, सारे व्यर्थ के विचार होते हैं। हमारे अंदर के डर भी सब व्यर्थ के होते हैं, व्यर्थ के, बेकार। इस बार हम गए थे, 15 मील यहाँ पड़ता है, यहाँ से कोई पतली कुछ आगे, यहाँ पे 23-25 किलोमीटर, 26 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, मनाली के बीच में पड़ता है। हम वहाँ जाते हैं, जंगल है, जंगल में फिल्म की शूटिंग होती है काफी, मगर हम जाते हैं जंगल में। वहाँ एक झरना सा आ रहा है, वो नाला सा आ रहा है, हम उसके किनारे बैठते हैं। इस बार ये थोड़ा गंदा भी था, मगर फिर भी कोई बात नहीं। हम वहाँ जाके थोड़ा ऊपर हाइट पे चल के कुछ थोड़ा आगे चले गए, वहाँ साफ था जंगल, वहाँ जाके बैठ गए हम। अब सारे पैर पैर उड़ रहे हैं पानी के बीच में। मिसेस, मेरी बेटी, दोनों बोले, बच्चा भी साथ में, ध्यान रखना, पानी है पानी। मैं तो पानी है, मात्र पैर के टकने को गिर रहे, तुम्हें क्या हो जाएगा? नहीं, चोट लग जाएगी, पत्थर है, झरना बह रहा है। कुछ नहीं होता, शांति रखो। इतने मेरा जवाई बोलता है, पापा अगर इतना तो चल के दिखाओ इसके बीच में। मैं, क्या मुश्किल है? मैं उठा, जो मैंने अपनी टेक्निक थी याद याद गाई थी मैंने चलना शुरू कर दिया। उसके झरने के बीच में चल रहा हूँ आराम से, ऊपर देखे आराम से, ऊपर तक गया है, सबके सब आके बोल गया, हाँ वीडियो बनाया उन्होंने, वीडियो बनाया उन्होंने।
ये सबकी आंखें खुली रहेगी, ये परेशान हो गई। हाउ इट इज पॉसिबल। मेरे जवाई ने पूछा, पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा, 3 लाख से प्लस तनख्वाह लेता है, बहुत बड़ा आदमी है, मेरा बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है। उनकी आंखें खुली रह गई, परेशान हो गए वो। हाउ इट इज पॉसिबल। मैं क्या मुश्किल है इसमें, आपके टकने बीच में नहीं रहते रहे, पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थरों के बीच में आप डर रहे हो कि गिर जाओगे। सर कितने देखो टूरिस्ट है, कोई भी चल पा रहा है, पर आप कैसे चल पाए हो। मैं कहा, यही तो योग है, यही योग की शक्ति है, यही सब आपको सिखाया था मैंने। उसके बाद मेरा बच्चा भी खेल रहा था पानी में, सब खेल रहे थे, आ जा गए, वो एंजॉय कर पा रहे सारे। उससे पहले डर की वजह से फंसे हुए थे, वो डर ने फंसाया हुआ था, उस जगह पे आते हुए उस जगह को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। और जैसे ही वो डर हटाया, मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा, अब मजा मजा आएगा। सबके सबने ऐसा एंजॉय किया, पूछो मत। हमारी जिंदगी को हम जी नहीं पाते उन डर की वजह से, मिथ के डर, मिथ बनाए वो मिथ, क्योंकि हमें समझ नहीं है, हमने तत्वों को जाना नहीं है, इस प्रकृति को प्यार नहीं करते, प्यार से डरते हैं। हमारे चारों तरफ डर की ही व्यापार हो रहा है, चारों तरफ हर कोई डर बेच रहा है। डर से बाहर निकलो, कुछ नहीं है, सब माया है। इस माया को पहचानो। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ये 56 भोग की, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तरह तरह के रसों की, क्योंकि इसके पीछे लेने के बाद आपको 85% आपकी ऊर्जा इसको खाली हजम करने में, इसे प्राण शक्ति निकालने में लग जाती है। मात्र प्राण शक्ति निकालने में 85% ऊर्जा खत्म हो जाती है। ऊर्जा की बचा क्या आपके पास? आकाश। 5% ऊर्जा है, 10% आकाश भी नहीं है आपके अंदर, आकाश भरती है। और वो पहला खाना हजम होता नहीं है, दूसरा खाना आप डाल देते हो, पहला हजम होता नहीं है, दूसरा डाल देते हो, बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो। जिससे क्या हो रहा है? आपके पाचन तंत्र भी खराब हो रहा है, आपका शरीर भी खराब हो रहा है, आपके तत्व भी खराब हो रहे हैं, आपके चक्र भी खराब हो रहे हैं। ध्यान तो बहुत दूर रह गया। नाड़ी शोधन, नाड़ी ही ब्लॉक हो गई। कुछ समझ आया आज? अगर किसी को 1% भी अगर फर्क पड़ा होगा, तो मैं चाहूंगा मैंने जो ऊर्जा आज लगाई उस ऊर्जा का कुछ मतलब है। करते करते क्या रहे अपन हरिजन आप क्या गायब हो जाए। सर? आप मैंने कहा कायम हो 72 आवर फास्ट पे, बड़ा बढ़िया चला रखा हूँ। पता लगा आपको टाइम कैसे निकला? देखो आज टाइम का पता लगा, 3:45 से ऊपर का नहीं टाइम हो गया। कोई पता नहीं चला। आज आज स्टार्ट भी जल्दी हो गए थे हम। हाँ जल्दी शायद जल्दी जल्दी। हमारे घर में सब जने पानी पीते जा रहे। अरे आप कैसे है? मेरे को पूछे। बैठा नहीं, ये तो फर्क है। हमारे जाने के हमारी बाद भी इंद्रियां, हमारी इंद्रियों लगे की तो तृप्ति नहीं होती। इच्छाएं, इच्छाएं इससे इंद्री पैदा होती है, इंद्रिया से फिर इंद्रियों से इच्छाएं, इच्छाएं से इंद्रियां, दोनों आपस में इंद्रिया है। ऐसे ही मन से विचार, विचार से मन, विचारों से मन बनता है। इस माया जाल से बाहर निकलना है तो पहले समझना पड़ेगा ज्ञान से, और आपको योग से, योग साधना करनी पड़ेगी। प्राणायाम जरूरी है, इसमें जो जो विधि बताई गई है पहले उनको धीरे धीरे पकड़ो, ठीक है ना। जल का पान करो। जल को कहाँ से पीना है? मुंह से खाली नहीं पीना, नाक से भी, आंख से भी, पैर से भी पी जाता है। पैर से कैसे पी जाता है पता है आपको? पैर बताया था ना मैंने आपको, जब आप एसेंस सॉल्ट में पानी रखते हो, पानी धीरे धीरे उसमें निकलता है, पानी पीता है, पैर से भी पी जाता है, हाथों से भी पी जाता है। हमारे शरीर की एक छिद्र, हर जगह से हमारी प्राण शक्ति आती है। इस बार आओगे ना, इस बार आपको कुछ, लास्ट में आपको मुल्तानी मिट्टी वाला कराया था ना, इस बार उससे आगे चलेंगे। जो पहले वाले साधक है हमारे साथ जो है, वो आगे चलेगा और आगे बड़े गहरे जाओगे। कल हम स्वादिष्टान पे बात करेंगे, कि आज इस विषय में भोजन पे खत्म हो गया काम, टाइम लगेगा। इसके बाद मैं बताऊंगा ध्यान असली में होता क्या है। अगर ध्यान में बैठे हो, कई लोग देखे ना, अभी तक अंधकार में बैठे हुए हैं, प्रकाश थोड़ा बहुत दिख रहा है, ये ध्यान नहीं होता, इसको ध्यान नहीं बोलते। असली ध्यान आपको पिक्चर नहीं आना चाहिए, अलग अलग अनुभव होना चाहिए। वो कैसे होंगे? बहुत आसान तरीका है, बिना गुरु के, बिना क्रिया योग के वो नहीं होते। उसका तरीका होता है, मैं सिखाऊंगा मैं आपको।
क्रिया योग के थ्रू ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान में अनुभव के कैसे परिवर्तन आते हैं, ध्यान में कैसे आपका ध्यान सूक्ष्म होता है, कैसे चेतना जागृत होती है। सिद्धियां और ये सब चीजें ये साधन है, ये ऑटोमेटिक आपके साथ आ जाएंगी। किसी को चमत्कार नहीं दिखाना, हमें करना, हमें अपनी चेतना को विकसित करना है, मिलकर इस साधना को आगे बढ़ना है। तो आज आपका समय बड़ा कीमती समय है, ज्यादा ना लेकर मैं यही समाप्ति करना चाहूंगा। तो आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, आत्मवंदन। ग्रेटिट्यूड सर, ग्रेटिट्यूड या ग्रेटिट्यूड सर। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकता है, कोई चीज समझ ना आई हो तो, कोई समझ ना आई हो तो प्रश्न कर सकता है एक बारी, कोई चीज अगर समझ ना आई हो तो, मन में कोई प्रश्न हो तो। ग्रेटिट्यूड सर, ग्रेटिट्यूड सर। इसको देखना वीडियो भी आपको शेयर कर लूंगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना। इसको बार बार देखिए, जितनी बार देखेंगे उतनी बार इसको समझ ज्यादा आएगी। तो ये वीडियो सर ग्रुप पे आप मतलब डाला हुआ है क्या आपने? ये हाँ, ये डाला हुआ शिव प्रोग्राम में, अनिता मैम ने डाला हुआ है, मैं अपने उसमें संजीव में डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, ओके, हाँ।